ईरान को चीन से मिल गया है नया और खतरनाक हथियार। अब तबीयत से होगा इसराइल का शिकार। सीज फायर टूटा तो तोड़े जाएंगे इसराइली फाइटर जेट। ईरान का एयर डिफेंस अब होगा और ज्यादा फिट। 12 दिन की जंग के बाद बड़ी तैयारी शुरू। कुछ तो बड़ा होने वाला है गुरु। आज जुलाई 2025 और मैं आपको ईरान, अरब और दुनिया के मीडिया में शाया हुई एक खबर सुनाने जा रहा हूं जो बेहद बड़ी है और इसराइल के एतबार से खतरनाक। सबसे पहले तस्दीक के लिए ईरान की महर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान ने चीन से मिलिट्री मदद लेनी शुरू कर दी है। 8 जुलाई की शाम की खबर। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज मिल गई हैं, यानी चाइना से जमीन से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की एडवांस्ड खुराक ईरान को पहुंच चुकी है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब इसराइल के साथ 12 दिन की जंग में ईरान के कई हवाई डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए थे, कई एयर डिफेंस सिस्टम। ओरिजिनली ये खबर मिडिल ईस्ट आई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो ये बताती है कि जंग के बाद ईरान बहुत तेजी से अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है और इसमें चीन उसका बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। जंग के दौरान तो चाइना ने कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन सीज फायर होने के बाद चाइना ने कुछ दिया है और बहुत बड़ा दिया है। एक अरब ओहदेदार ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि ये मिसाइल बैटरियां या एयर डिफेंस सिस्टम्स सीज फायर के बाद ईरान को दिए गए हैं। ये सब कुछ बहुत सीक्रेट तरीके से हुआ, लेकिन खुलकर सामने आ ही गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान इन डिलीवरीज की कीमत तेल से चुका रहा है, कच्चे तेल से। जून के महीने में चीन ने ईरानी तेल की जमकर खरीदारी की, तो साफ है कि चीन ईरान का दोस्त तो है लेकिन पक्का बनिया है। वो मोटा मुनाफा नहीं छोड़ता। जो बनिया बिरादरी से हो वो मुझे माफ़ करें, यहाँ पर बिजनेसमैन कहा गया है बनिए को। खैर, ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हम सब जानते हैं ईरान के पास पहले से ही बावर 373 और खोर्दाद जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टम इसराइली F-35 जैसे जहाज़ों को गिराने में बहुत कारगर नहीं है। ये सब ने इसराइल से हुई जंग के दौरान देख लिया था। हालांकि चीन से मिली नई मिसाइलों से ईरान की ताकत में इजाफा होगा। चाइना का कुछ एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी ईरान में है, लेकिन ये जो मिला है ये एडवांस्ड है। इसकी खूबियां क्या हैं ये मैं सबसे आखिर में आपको बताऊंगा। फिलहाल रिपोर्ट के हवाले से आगे पढ़ता हूं कि याद होगा आपको कि इसराइल ने 12 दिन की जंग के दौरान ये दावा किया था कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है और पूरे ऑपरेशन में उसने ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल हासिल करने का भी क्लेम किया था। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि इसराइल उस वक्त ईरान के किसी भी इलाके में बेरोक टोक बम गिरा रहा था, चाहे वो न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर हों, ख़त्म अल अनबिया और IRGC के कमांड सेंटर हों, अस्पताल हो या फिर न्यूक्लियर साइट्स वगैरह, कुछ भी हो, जहां चाहता था इसराइल हमला कर रहा था और लोगों को 900 से ज़्यादा शहीद भी कर दिया। इसकी वजह यह थी कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के फाइटर जेट्स को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कई मिलिट्री बेस, यूनिवर्सिटीज़ और टेक्नोलॉजी सेंटरों को ज़रूर तबाह कर दिया था। यहाँ ईरान का दम देखने को मिला था। यहाँ ये समझना होगा कि ये ईरान की अटैक करने वाली पावर थी जिसमें वो मजबूत है, और चीन से जो हथियार मिले हैं वो ईरान पर होने वाले हमले रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी डिफेंस के लिए, अटैक के लिए नहीं। तो डिफेंस ईरान का कमज़ोर था। अब सवाल ये है कि क्या कोई जंग फिर से शुरू होने वाली है? हाँ जी, ये डर बढ़ रहा है। इसराइल और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट ने भी ये बताया था कि इसराइल फिर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने खुले तौर पर कहा है कि उसने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। उसका कहना है कि अब किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ईरान की भी साफ वार्निंग है। ईरान भी सीधे कह रहा है कि इसराइल होश में आ जाए। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर सीज फायर को तोड़ा गया तो हम तुम्हें तोड़ देंगे, बहुत बुरी तरीके से तोड़ेंगे, सख्त जवाब देंगे। ईरान ने पुरानी कोशिशें भी की थी। ईरान पहली बार तो चीन से कुछ नहीं ले रहा। पहले भी ईरान ने चीन से हथियार लिए हैं। 1980 की दहाई में जब ईरान इराक जंग चल रही थी तब भी चीन से मिसाइलें आई थीं। बाद में ईरान को चीन से HQ-9 जैसे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलने की भी रिपोर्ट्स आई थी।
अब ईरान के पास रूस का S-300, चीन का HQ-9 और लोकली बने खोर्दाद और बावर 373 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इनके अलावा कुछ और भी। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये इसराइल के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को गिराने में पूरी तरह काबिल नहीं है, यानी इनमें वो पूरी तरह से कुव्वत नहीं है। क्या चीन से हथियार मिलने के बारे में अमेरिका को खबर थी कि उसने सीज़फायर के बाद ईरान को बहुत बड़ी मदद भेज दी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ के कुछ ममालिक, अरब ममालिक और व्हाइट हाउस यानी अमेरिका दोनों को यह पता था कि ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को फिर से ताज़ा कर रहा है और मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने इस पर कोई खुला बयान नहीं दिया, लेकिन चाइना से ईरानी रिश्तों में जो गर्मजोशी आई है उस पर वेस्टर्न मुल्कों की नज़र ज़रूर है। नतीजा क्या निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इस रिपोर्ट का। तो सुनिए भैया, चाइना और ईरान की ये नई नज़दीकी वेस्ट के लिए एक नया सिरदर्द बन सकती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इसराइल, अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तनाव में हैं। नतीजा ये है कि ईरान चीन की मदद से अपनी हिफाजत मजबूत कर रहा है और इस पूरे खेल में अमेरिका, इसराइल, चाइना और गल्फ के मुल्क सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अगला मोड़ क्या होगा, ये आने वाले हफ्ते तय कर देंगे। अब मैं आपको उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम बताने जा रहा हूं जो बताया जा रहा है कि चाइना से मिला है ईरान को, और उसकी खासियतें भी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, armyrecognition.com की रिपोर्ट है। चाइना टू इम्प्रूव ईरान्स एयर डिफेंस कैपेसिटी विद न्यू ट्रांसफर ऑफ HQ-9B मिसाइल बैटरीज। मैंने आपको रिपोर्ट में अभी बताया था कि ईरान के पास चाइना का ऑलरेडी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले से है, लेकिन ये एडवांस्ड है। वो HQ-9 था, ये HQ-9B है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये ईरान को दिया गया है चाइना की तरफ से, और इसके बारे में काफ़ी खूबियां इस पूरी रिपोर्ट में छापी गई हैं। चाइना मिलिट्री के हवाले से इसी रिपोर्ट में एक फ़ोटो भी अंदर छपा है जो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम का है। ये वो घातक हथियार हैं, ग्रे कलर के ट्रक पर टॉप एंगल से जो आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि भाई ईरान को दिए गए हैं। इनकी खूबियाँ क्या हैं, जान लीजिए। HQ-9 एक मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंग्लिश में है, मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ आसान ज़ुबान में। एक मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो चीन की कंपनी चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये पुराने HQ-9 सिस्टम का एडवांस वर्जन है और इसमें रूस के S-300 सिस्टम की टेक्नोलॉजी के साथ साथ चाइना की अपनी रडार और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल की खूबियाँ समझ लीजिए। जो एयर डिफेंस मिसाइल है ना, हमला रोकने के लिए, फाइटर जेट्स गिराने के लिए भी तो मिसाइल चलानी होती है, इंटरसेप्टर्स। इसकी खूबियाँ, ये दो बड़ी गज़ब की खूबियाँ हैं, मैंने पढ़ी हैं। ये 2 स्टेज वाली मिसाइल हैं जो सॉलिड फ्यूल से चलती हैं, मजबूती सॉलिड फ्यूल से चलती हैं, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 260 किलोमीटर है, यानी ये 260 किलोमीटर दूर तक टारगेट को मार सकती है। अगर पता चल गया ऐसे कि कोई फाइटर जेट आ रहा है या कोई मिसाइल आ रही है दुश्मन की और वो 260 किलोमीटर भी दूर हुई, तो इसे डिटेक्ट करके मार गिरा सकती है ये सिस्टम जो MQ-9B है। इसके अलावा HQ-9B MQ-9 तो अमेरिका का, खैर 260 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। ऊंचाई जो सीलिंग इसे हासिल होती है वो 27 किलोमीटर तक। इट मीन्स कि ये ऐसे करके 27 किलोमीटर तक की हाइट को छू सकती है। उसके बाद पैराबोलिक जो फिजिक्स का रूल होता है आपको पता होगा, उसके थ्रू ये फिर जाकर मार करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इसकी। ये मिसाइल हवा में 4.2 मैक से ज़्यादा की स्पीड में उड़ती है, ठीक है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना तेज़ है इसकी स्पीड। कौन रोक पाएगा इस एयर डिफेंस सिस्टम? अगर इस एयर डिफेंस को भी एयर डिफेंस कोई काउंटर करे तो नहीं कर सकता। और इससे बच कौन पाएगा? जाहिर सी बात है, जिसकी मैक 5 स्पीड होगी वही बच सकता है, या मैक 6 है, मैक 4 तक के तो नहीं बच सकते। और हो सकता है वो भी मैक 5 वाले भी निशाना बन जाए। ये कैसे काम करती है समझ लें। अगर पहले फेज में ये मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से अपने रास्ते पर जाती है, ठीक है, जो इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा है
उसी के अकॉर्डिंग अपना रास्ता फॉलो करती है। बीच रास्ते में इसे ज़मीन पर जो कमांड सेंटर बना होता है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया होता है, वो इसे ग्राउंड से डाटा लिंक के ज़रिए गाइड करते हैं कि भाई अब जो है फलाने मोहल्ले में जाओ, और अब जो है वो चौक पे जाओ, अब घंटाघर पे जाओ, अब सदर बाज़ार में घुसो। ऐसे करके वो इसे करते रहते हैं, मतलब दुश्मन को भी डॉज कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज में ये खुद एक्टिव रडार होमिंग से टारगेट को लॉक कर लेती है। फिर टारगेट जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे कि तेरा पीछा न छोड़ूंगी सोनिया, उसके बाद जाकर टप से वहीं लग जाती है। एक बैटरी, मिसाइल बैटरी, जब मैं कहता हूँ वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है। मिसाइल बैटरी में बहुत सारी सिस्टम्स होती हैं, समझिए। एक बैटरी में क्या क्या होता है, इसमें एक कमांड पोस्ट होती है। इसके अलावा जो है इसमें HT-233 एस बैंड रडार जो 360 डिग्री सर्विलांस करता रहता है। एक रडार जो पूरा यूं 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 घूमता रहता है, समझे नहीं, दीवानों की तरह। एक्विजिशन रडार होता है। 6 से 8 लॉन्च व्हीकल होते हैं, मतलब एक बैटरी में लॉन्चिंग व्हीकल जो होते हैं जिससे एयर डिफेंस मिसाइल्स निकलती हैं, वो 8 गाड़ियाँ होती हैं, कम से कम 8 लॉन्चर्स होते हैं, 6 से 8। इसकी सेटिंग की जाती है 6 चाहिए कि 8 चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले हालात को स्टिमुलेट किया गया है। समझे, चीन ने अपने मिलिट्री ड्रिल्स में इसे टेस्ट किया है। अभी तक HQ-9B जो है किसी असली जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन चीन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स में इसे टेस्ट किया है। इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले हालात को स्टिमुलेट किया गया। मतलब पूरी तरीके से एक जंग की तैयारी का डेमो तो चाइना ने किया था जब इसे टेस्ट किया, और अब इसे शायद एक असली जंग में इस्तेमाल किया जाए कि अगर इसराइल वो हिमाकत फिर से करे ईरान के खिलाफ, तो शायद उसे इस बार ईरान प्लस चाइना की ताकत का जायका चखने का मौका मिल जाए, और शायद उसे पछताना पड़े दोबारा ईरान पर हमला करने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा डिटेल में